ગઠિયા में શુક્રવારે દફોર भाजपा भाई सतीश मालवी जी ने पर्चो दाखिल कर दियो। गठिया में भाजपा भाई उनकी रैली को रंग कैसो कई जमियो, ये वीडियो उन देखी के आप खुद ज अंदाजो लगाई लो। गठिया में भी भाजपा भाई उन 5 साल से सूखो देखी रहा है। आनी बार इनके भी सतीश जी का जरिए बोट की हरी फसल अच्छी आवा की उम्मीद जगी है। भाजपा कैलाश विजयवर्गीय जी भी सतीश भैया वाला नामांकन में शामिल होने पहुंचा था। दोनों हाथ ऊपर करके सतना था, सीधी था, उसके पहले रीवा होकर आया, उसके पहले चंबल ग्वालियर होकर आया। मालवा निमाड़ तो मैं अपना घर का घर ही है। मैं दावे से कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश आगे बढ़ रहा है, शिवराज जी के नेतृत्व में जिस प्रकार मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, जनता सारे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। पूरे गठिया विधानसभा क्षेत्र के करीब 279 पोलिंगों से बुथ से ही हमारे देवदुर्लभ कार्यकर्ता और ग्रामीण जन आए थे, जो आशीर्वाद स्वरूप इस नामांकन रैली में सम्मिलित होकर आशीर्वाद देकर गए हैं। निश्चित ही आज नामांकन रैली के पश्चात जिस प्रकार का उत्साह और समर्थन प्राप्त हुआ, उससे लगता है कि हम लोग भारी बहुमत से गठिया विधानसभा में विजय जीत प्राप्त करेंगे और जनता का, क्षेत्र के लोगों का, मातृ बहनों का आशीर्वाद पहले भी मिला है और आने वाले समय में मुझे मिलेगा, ऐसी अपेक्षा है। से बनने जा रहे हैं, विशेषकर इस प्रदेश में मातृशक्ति जिस तरीके से उमड़कर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर 3/4 बहुमत से भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अपने 15 महीने के शासन में मध्य प्रदेश की जनता को बहुत धोखा दिया। 900 वादे किए थे, 9 वादे भी पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी ने जब जो कहा है किया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, केंद्र के मोदी जी के ऊपर जनता का विश्वास है, मोदी जी की योजनाओं के ऊपर जनता का विश्वास है। गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंची बिना भ्रष्टाचार के। इस प्रशासनिक क्षमता के कारण मोदी जी के प्रति लोगों को विश्वास है और एक नया वोट बैंक गरीबों का भारतीय जनता पार्टी के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि हमेशा कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया पर गरीबी नहीं हटाई। पर हमने इन 9 वर्षों में देश के अंदर 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के ऊपर लाए और इसलिए गरीबों में विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत विश्वास है। दिग्विजय सिंह का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट में छेड़छाड़ संभव है या फिर से बयान है? जब हारने की कांग्रेस को संभावना होती है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो प्रदेश का माहौल है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस हार रही है और हारने की संभावना दिखी तो उन्होंने अभी से ईवीएम के बारे में बोलना चालू कर दिया। राम मंदिर के मुद्दे को भाजपा भुनाती है और दूसरी तरफ एक आरोप कांग्रेस लगाती है कि छिंदवाड़ा के अवरपाटा में मोनिका भट्टा जिनके ऊपर रामायण जलाने का आरोप है, ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाता है भाजपा की। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कांग्रेस को तो राम के बारे में बात करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में उनके नेता कपिल सिब्बल के नेतृत्व में 25 वकीलों ने खड़े होकर एफिडेविट दिया कि राम का कोई अस्तित्व नहीं था, रामचरितमानस उपन्यास है, हनुमान जी कुछ है ही नहीं, ये सब काल्पनिक है और इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। और वो लोग, कल कमलनाथ जी का बयान मैंने सुना, या तो आदमी मरता है जब राम राम सत्य होता है या फिर डूबता है तो चिल्लाता है। मेरा लगता है कांग्रेस डूब रही है तो कल पहली बार उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो सबका अधिकार है। किसने मना कि आपका अधिकार नहीं है, पर आप योग्य तो हो उसके कि उस मंदिर में प्रवेश कर सके। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जो प्रत्याशी आपने बताया उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अमरवाड़ा के प्रत्याशी को लेकर